सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 8 से 8.1 के हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में मैं आपके लिए बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बनते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। मींस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास जो स्क्रीन पर गिवन है वो है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. That means हमें यहाँ पे दिया गया है कि एंगल A और एंगल B जो हैं वो आपके एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ट्राइंगल यहाँ से इमेजिन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक ट्राइंगल। बहुत आसानी से समझिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। अब A और B हमारे पास एक्यूट एंगल है, मतलब ये हो जाएगा एंगल A और ये वाला जो एंगल है ये बन जाएगा एंगल B। बट नेचुरली है कि जो रिमेनिंग पॉइंट कौन सा बचा आपके पास, C, तो ये हो जाएगा आपके पास एंगल C। ओके, अब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास कि क्या गिवन है कि cos A और इज इक्वल टू cos B हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस ट्राइंगल से B तो हम निकाल लेंगे, लेकिन A के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल को हमें इस तरफ से रोटेट करना पड़ेगा। अगर आपको रोटेट ना करना हो तो ये परपेंडिकुलर और बेस हैं, ये आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा यदि आपको ये वाला एंगल निकालना हो। तो ये थोड़ा टफ होता है निकालना, तो इससे बेटर ये है कि आप जो डायग्राम उसको आप रोटेट कर लें जिस साइड मैंने एरो लगाया है। तो अब डायग्राम क्या करेंगे, हम रोटेट कर लेंगे। अब रोटेट करेंगे डायग्राम को तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा A और ये हो जाएगा आपके पास B और ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा C। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पे प्रूफ करना है हमारे लिए कि टू प्रूफ क्या करना है हमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमारे लिए प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एंगल B निकालेंगे, फिर एंगल A निकालेंगे, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से cos B निकालते हैं। तो cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos B की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो BC अपॉन हो जाएगा AB। ठीक, सॉरी AB। इसके बाद इस ट्राइंगल में हम फाइंड करेंगे cos A निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगेन क्या करेंगे कि cos A फाइंड करेंगे। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या होगा कि AC अपॉन AB। ठीक है, AC अपॉन AB। ठीक है, अब जब दोनों हमें गिवन ऑलरेडी, गिवन क्या है कि cos A और cos B दोनों हमारे पास इक्वल हैं, और जब इक्वल होंगे तो स्टूडेंट्स cos A की क्या वैल्यू है? देखिए यहाँ से जो cos A की वैल्यू है वो है AC अपॉन AB। तो देखिए cos A की वैल्यू क्या है? AC अपॉन AB। इसी तरीके से cos B की वैल्यू क्या है? BC अपॉन AB। ठीक, अब ये AB अपन अलग कर देते हैं। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ कर दिया कि AC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब है कि जो AC और जो BC साइड है ये क्या है? ऑलवेज एक इक्वल साइड है। और जब इक्वल साइड होंगे तो ये एंगल भी कैसे होंगे? हमारे इक्वल एंगल होंगे। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्योंकि जो एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, कौन सा? ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बनेगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यह बोल सकते हैं कि एंगल A और एंगल B हमारा इक्वल रहेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नंबर है 7th। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, एवेल्यूएट वैल्यू हमें फाइंड करना है। दैट फर्स्ट इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी
यहाँ पे मिलेगा हमें 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और जो सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है स्टूडेंट्स हमारे लिए कॉट स्क्वायर थीटा की। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल इमेजिन करते हैं कि मान के चलिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। देखिए ये ट्रायंगल इमेजिन किया, कौन से किया हमने ट्रायंगल, ये किया हमने यहाँ से ए, ये बी और ये सी, और ये लिया हमने एंगल थीटा। ठीक, तो वैल्यू हमें क्या दी है, देखिए वैल्यू हमारे लिए दी है कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है 7/8। अब कॉट थीटा क्या होता है, देखिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि जो बेस की वैल्यू है वो क्या बनेगी 7, और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास 8 बनेगी। तो अगर हम थर्ड साइड निकाल लेंगे तो हम साइन भी फाइंड कर सकते हैं और कॉस भी फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड साइन किस तरीके से फाइंड करेंगे, थर्ड साइन स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो उस जगह पे क्या लिखेंगे कि नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या बनेगा यहाँ से 8 पे स्क्वायर प्लस 7 पे स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स 8 पर स्क्वायर बनता है हमारे पास ओनली 64 और 7 पे स्क्वायर बनता है 49। यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है 113। तो जो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास 113। तो स्टूडेंट्स जो ए सी की वैल्यू है ये क्या बनेगी 1/√3, मतलब 113 पर रूट, मतलब 113 पर रूट। तो इसका मतलब है कि जो इसकी वैल्यू है ये क्या बनेगी हमारे पास √113। अब जो वैल्यू हमको निकालनी है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, ये देखो ये रहा हमारे पास फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू क्या निकालेंगे हम कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन और थीटा अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए सबसे पहले तो a प्लस बी और e माइनस बी की आइडेंटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लगेगी। तो a प्लस बी और e माइनस बी की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और थीटा। अगेन क्या बनेगी यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब 1 पे स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या बनेगा कि 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है 8/√113 टू दी पावर होल स्क्वायर। और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन, मतलब 1 माइनस 7 अपॉन क्या बनेगा √113 टू दी पावर होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 ये वाला एज इट इज़ 8 का स्क्वायर क्या होगा 64/113 अपॉन अगेन क्या लिखेंगे 1 माइनस 49/113। देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा 64 और √113 का होगा 113। अगेन 7 का स्क्वायर होगा 49 और 113 का स्क्वायर होगा 113। अब 113 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 113 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कि 113 माइनस 64/113 और डिनोमिनेटर में अगेन 113 माइनस 49/113। अब ये 113 क्या होगा दोनों पार्ट से कट हो जाएगा। अब 113 में से जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे 64 को
तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर मिलेगा 59। और इसी तरीके से यदि हम नीचे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64। इस तरीके से जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं सेकेंड आंसर, जो कि बहुत सिंपल है, आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दी है, 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7/8 टू दी पावर होल स्क्वायर। और 7/8 पे उसका क्या होगा, मतलब 49/64। इस तरीके से हम दोनों उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में कॉस को आप कॉट की वैल्यू ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तब भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास जल्द आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर, ये चेक करना है क्या इक्वल होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उसको इस क्वेश्चन को भी हम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे की तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि cot A की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 4/3। ओके, cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4A/3 हो जाएगी। अब हम एक ट्राइंगल इमेजिन करेंगे और cot A है तो A तो हम यहाँ लेंगे अब तो, बट नेचुरल है B यहाँ आएगा और C यहाँ पे आएगा। cot की वैल्यू क्या होती है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 4 बनेगा और ये 3 बन जाएगा। तो अब हमें इसकी थर्ड साइड चाहिए तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन हम कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। और जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे अगेन कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 पे स्क्वायर, और AB स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 पे स्क्वायर। तो ये बनेगा 9 + 16 और 16 + 9 क्या होगा, 25, मतलब AC स्क्वायर। अब स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, √5। तो AC की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 5। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमें निकालनी है उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें cot A की, तो cot A की वैल्यू क्या है, cot A की वैल्यू है 4/3। तो cot का अपोजिट तो 10 होता है, तो स्टूडेंट्स tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan A की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो हम LHS तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिया हमने LHS, क्या है कि LHS की वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 - 3/4 पे होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 + 3/4 पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 9/16 और 1 + 9/16। अब देखिए 16 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा 16 - 9/16 और डिनोमिनेटर में 16 + 9/16। तो अभी यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 16 कैंसिल हो जाएगा। तो 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 7, और 16 + 9 कितना बन जाएगा 25। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड की वैल्यू। इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A, तो cos निकालेंगे तो क्या वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है 4/5 पे होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 3/5 पे होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 16/25
माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे वैल्यू बनेगी 9/25। देखिए स्टूडेंट दोनों के बेस सेम हैं और जब बेस सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 16 - 9/25 और अगेन 16 में से 9 जाएंगे 16 में से, तो हमारे पास आंसर रहेगा 7/25। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 7/25 ये है और 7/25 ये है। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे प्रूव हो जाते हैं, मतलब ये जो हमें दी है वैल्यू ये ट्रू है हमारे पास। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कीजिए। ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है कि आपको बहुत टफ लगे, बट आपको कुछ चीज़ें बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 भी अपने आप में स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। बस कुछ बेसिक्स आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हमें यहाँ पे दिया है कि राइट एंगल एट बी है, मतलब बी पर वो राइट एंगल है। तो हमने देखो ट्राइंगल यहाँ पे इमेजिन किया, ये है ट्राइंगल हमारे पास बी, तो बट नेचुरली है ये ए बनेगा और ये सी बनेगा। तो हमारे लिए क्या करना है कि एंगल ए भी चाहिए और एंगल सी भी चाहिए है। तो सी के लिए हमने क्या बताया था कि ट्राइंगल को रोटेट कर लेंगे, तो सी यहाँ सामने एक ही बार में कर लेंगे तो बार बार हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये हो जाएगा एंगल सी, ये हो जाएगा ए और ये आपका एज इट इज़ रहेगा बी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या दिया हम ऑलरेडी 90 डिग्री। ठीक, इसके साथ ही साथ हमें अगेन यहाँ पे दिया है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, मतलब इस ट्राइंगल में आएंगे। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये वैल्यू दी है 1, ये वैल्यू दी है 3। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है BC, तो अब ये 1 हो जाएगी और ये √3 हो जाएगा दूसरे ट्राइंगल में। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस ट्राइंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी स्टेप वो कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AB² की वैल्यू क्या है, √3 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 + 1। तो AC² इज इक्वल टू 3 + 1, देन AC की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से AC² मतलब AC की वैल्यू हमारे पास बनेगी 4 पर √। तो जो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 आएगा, मतलब ये 2 हो गया और यहाँ से भी ये क्या हो गया 2 हो गया। तो सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sin A cos C। देखो पहले वैल्यू किसकी निकालनी है हमारे लिए, sin A और cos C। ठीक, और प्लस cos A और sin C। देखिए बहुत सिंपल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। sin A मतलब यहाँ से निकलेगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है 1/√2। ठीक, इनटू cos C यहाँ से निकलेगा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बनेगा 1/2 प्लस cos A इस डायग्राम पे आएगा। cos A की वैल्यू क्या होती है, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है √3/2। और sin C यहाँ पे आ जाएंगे, क्या बनेगा फिर से कि परपेंडिकुलर अपॉन साइन है क्योंकि हाइपोटेन्यूज, तो क्या बनेगा यहाँ पे √3/2। देखिए कितना सिंपल हो गया। तो अब 2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, √2 तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये 1/4 प्लस √3 का √3 में हो जाएगा 3 और 2 2 = 4, दोनों के बेस सेम है तो 1 + 3/4, तो आंसर मिलेगा हमें 4/4। तो आंसर आएगा हमारे पास 1। मतलब जो 1 वैल्यू दी है इसकी वैल्यू तो क्या प्रूफ कर देंगे कि चलिए भाई ये 1 है हमारे पास। अब जो सेकेंड है, ठीक है, अब जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू दी है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या दी है
कि कॉस ए, ठीक है, इसके बाद कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू निकलेगी इस ट्राइंगल से और कॉस सी की वैल्यू इस ट्राइंगल से। कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू निकलेगी इस डायग्राम से 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए भाई अब साइन पे आते हैं। साइन यहाँ से निकलेगा 1/2 और यहाँ से साइन सी निकलेगा √3/2। क्लियर? तो अब देखिए √3 का 1 में मल्टीप्लाई क्या होगा, √3/4 और माइनस इसका भी मल्टीप्लाई बनेगा √3/4 और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट का आंसर वो रहेगा 1 और जो सेकंड का आंसर है उसका आंसर रहेगा 0। क्लियर है? बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो चलिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास है ट्राइंगल, ठीक है, Q पर है राइट ट्राइंगल तो Q तो 90 रहेगा और साथ ही साथ ये हम P दे देंगे और ये R दे देंगे। अब हमें वैल्यू क्या दी है, PQ = 5। PQ मतलब ये वाली वैल्यू में 5 दे दी गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो गिवन क्या है हमारे लिए, गिवन हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि जो PQ की वैल्यू है ये क्या गिवन है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है हमारे पास कि PR + PQR = 25 सेंटीमीटर। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। कब पड़ेगी, देखिए सबसे पहले क्या करते, हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी कि PR² = ठीक है, PR² यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे RQ² + PQ²। अब क्या करते हम कि इस RQ का ट्रांसपोज कर ले रहा है, ये QR का ट्रांसपोज कर ले रहे हैं। तो PR² -RQ² = PQ की वैल्यू में 5 दी है तो 5 पे स्क्वायर 25 रहेगा। अब देखिए PR -RQ, ये A² - B² की आइडेंटिटी लगा देंगे हम। तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप कि PR -RQ और PR + RQ = 25। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि PR + RQ की वैल्यू 25 है तो वो वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सो नाउ PR -RQ = 25 और = 25 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा PR -RQ = 25/25 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो PR -RQ = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमने ये ले लिया, दूसरा इक्वेशन हमने ये ले लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम साथ में लेते हैं, ठीक। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो PR + QR या RQ एक ही बात है = 25 और यहाँ पे क्या है PR -RQ या QR एक ही बात है = 1। दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो क्या वैल्यू मिलेगी 2PR = 25 + 1 दैट इज़ 26। तो यहाँ से जो PR की वैल्यू है ये हो जाएगी 26/2 तो PR की वैल्यू आ जाएगी 13। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी, 13 आ चुकी है, ठीक। ये वैल्यू आ चुकी है 13, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन क्या है कि PR + RQ
और इसकी वैल्यू है 25। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या बनेगी 13 प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आर क्यू की वैल्यू है ये बन जाएगी 25 माइनस 13। तो 25 माइनस 13 होता है 12। तो जो आर क्यू की वैल्यू है ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 12। ओके, आर क्यू हमारे पास क्या आ चुका है 12 हो चुका है। अब जब तीनों साइड आ चुकी हैं तो जो हमें फाइंड करना है वो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले साइन पी क्या होगी वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है 12 अपॉन 13। फिर वैल्यू किसकी आती है कॉस पी, तो कॉस पी की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है 5 अपॉन 13। और तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास फिर से tan p, और tan p की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सॉल्व हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, बट ये इजी है तो आप सेल्फ कर सकते हैं, बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या अलग से कोई बनाऊं तो एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊं, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन लेंगे तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड बेस में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।